सभी को जय मसीह की। क्या हमारा यीशु ने जो वायदा हमसे किया है, क्या वो अपना वायदा कर कर क्या मुकर जाने वाला परमेश्वर है? क्या बाइबल में हमें परमेश्वर ने किसी का साथ कुछ वायदा किया हो और क्या उसे निभाया है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। कारण कि आज जिस तरह मसीह लोगों को हर प्रदेश में जिस तरह सताव हो रहा है, उसके चलते काफ़ी विश्वासी और पास्टर और चर्च के फादरी लोग पीछे की ओर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो परमेश्वर ने उन्हें जो दायित्व दिया है, क्या वो सचमुच में वो पूरा कर पा रहे हैं या बेकार के अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। अगर अगर आपको बुलाया है, अगर परमेश्वर का अगर आवाज सुनकर अगर सेवकाई में उतरे हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। आपको किसी बात के चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल के संदर्भ में यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति को, खास करके एक व्यक्ति को काफी चीजें बोला और उसे बातें करता था, और वही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह से प्रसन्न भी करता था। और यीशु मसीह ने उसे स्टार्टिंग दिन फर्स्ट डे उसे एक प्रॉमिस किया, और वह प्रॉमिस उसने यीशु मसीह को बहुत इधर उधर का सुनाने के बाद भी यीशु मसीह ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जब आप इस बात को जानेंगे कि हमारा परमेश्वर वायदा करके मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, तो आप जिस रास्ते में आज खड़े हैं, जिस मंजिल की ओर आप लोग जा रहे हैं, आपको धैर्य मिलेगा, आपको बल मिलेगा इस वचन से, और आप हमेशा प्रतिफल लेके ही वापस आने वाले बन के निकलेंगे। आज जिस तरह प्रदेश में मसीलों को सताव हो रहा है, वो फिर भी यीशु का ऐसा अगापे प्यार है कि वो यीशु मसीह को त्याग नहीं सकता। आप मार डालिए, कुछ भी कर डालिए, लेकिन वो यीशु के साथ ही रहेगा। किसी के कोई प्रतिफल के लिए नहीं ये सताव वो सह रहे हैं, बस यीशु से वो प्यार है। तो मैं चाहूँगा उस क्रूस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं, जहाँ से यीशु मसीह का जो विश्वास जो हम पर जो दिया है, हम जब उस क्रूस को देख के जो विश्वास हम ग्रहण करते हैं, तो उस विश्वास में जो यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस किया है, वो यीशु मसीह ने कैसा फुलफिल करता है। अगर हम बाइबल पढ़ें तो पतरस की जो कैरेक्टर है, शिष्य पतरस ने हमेशा यीशु मसीह के साथ रहना, उठना बैठना सब करता था, और यीशु मसीह के साथ, उनके साथ उठना बैठना, आना जाना, ये सब में पतरस को बहुत मजा आता था। और पतरस जानता था कि कठिनाई आएंगे, परेशानी आएंगे, कुछ भी आएगा, लेकिन तो यीशु संभाल लेगा। इसीलिए पतरस हमेशा बिंदास उनके साथ रहता था। कहीं भी प्रश्नोत्तरी हो जाए तो उसको मालूम है कि यीशु मसीह उसे संभाल लेगा। अब जब उसे इतना विश्वास है कि यीशु मसीह सब संभाल लेगा, तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि यीशु मसीह उसे छोड़ के जाए। और उनको ये बात मालूम भी नहीं था कि एक दिन यीशु मसीह उन्हें छोड़ के क्रूस में जाएगा। तो एक दिन यीशु मसीह अपने क्रूस के बारे में बताता है। जैसे वो बताता है कि मुझे क्रूस में मारा जाएगा, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, तुरंत पतरस उधर टोकता है। टोक के क्या कहता है, अब मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको पूरा इसका वक्तव्य आपको क्लियर हो जाएगा। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय का 23 में इस तरह लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है।
ये यीशु मसीह ने रिएक्ट किया। किसके लिए? पतरस के ऊपर रिएक्ट किया कि तू मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाता है, तू मुझे ठोकर का कारण है, तू मेरा ठोकर का कारण है। जो शिष्य यीशु मसीह के साथ इतना अटैच था, हर चीज में, जब बड़े बड़े कलीसिया में जाकर डिबेट करता था तब पतरस वहां रहता था। जब वो पर्वत पे जाके प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह इन्हें नीचे बैठा के गया। इस हर चीज में पतरस को बोलता तो तुम भी प्रार्थना करो, मत सो। इतना इंटीमेसी में रहने के बावजूद भी यीशु मसीह पतरस से कहता है तुम मेरे ठोकर का कारण हो, क्योंकि पतरस उसको जब बोलता है कि मैं कभी यीशु मसीह को क्रूस में मरने नहीं दूंगा। तो इसीलिए उसके लिए यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे कि पतरस को किस तरह यीशु मसीह ने चुना है। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो पतरस जाल फेंक रहा था। जाल फेंकते कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, तो पतरस यीशु मसीह कहता तुम अंदर की ओर थोड़ा जाल फेंको, तुम्हें मछली मिलेगा। एक मछुआरा को मछली पकड़ने के लिए यीशु मसीह सिखा रहा है। जब पतरस ने सोचा ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रचारक हम सुने हैं, चलो हम फेंकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। उसने जाल फेंका, बहुत सारा मछली मिला। उस दिन यीशु मसीह ने उसे एक वायदा किया कि मैं तुझसे, आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, यानी कि मैं तुझे कलीसिया बनाने वाला बनाऊंगा, तुझे सुसमाचार फैलाने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। यीशु मसीह ने उसको प्रचार पहला दिन बोला था, लेकिन जब उसको काफी दिन बीतने के बाद जब उसी को कहता है तुम मेरे ठोकर का कारण बन रहे हो, जब यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा एक प्रॉमिस किया है, योना के सुसमाचार 12:15 में यीशु मसीह पूछता है क्या तुम मेरे भेड़ों को चरवाओगे, उनका देखभाल रखोगे। तो पतरस को धीरे धीरे ट्रेनिंग देता है, इसलिए कि यीशु मसीह को याद है कि मेरा जो प्रॉमिस इसे किया है उसे मुझे फुलफिल करना है। अगर यीशु मसीह क्रूस में अगर नहीं मरता, एक नॉर्मल डेथ हो जाता, तो आज हम यहाँ पर इंडिया में बैठकर यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि क्रूस में देखने वाला हर व्यक्ति उद्धार पाता है। हर व्यक्ति जिसने भी यीशु मसीह के लहू के बारे में सोचा कि यीशु मसीह कैसे मरा होगा, वो उद्धार पा जाएगा। अगर इसीलिए यीशु मसीह का क्रूस में मरना बहुत जरूरी था, और पतरस उसके लिए एक दीवार बन रहा था। कारण पतरस नहीं, पतरस के अंदर में जो गुस्सा दुष्ट आत्मा वो दीवार बना रहा था। पतरस चाहता था कि यीशु मसीह उसी के साथ रहे, तो खाने के खाना मिलता था, घूमना, डिबेट, हर चीज में यीशु मसीह लीडर बन के आगे रहते हैं, तो हर चीज का फुलफिलमेंट हो जाता था। इसीलिए पतरस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे। लेकिन यीशु मसीह का क्रूस में मरना हम सब के लिए एक सौभाग्य का कारण है। अगर यीशु मसीह ने क्रूस में मर के जीवित नहीं हुआ होता तो एक प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन यीशु मसीह ने जो वायदा किया उसने पूरा करके दिखाया। इसी कारण आज जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं तो हमें उद्धार मिलती है। हर कोई व्यक्ति, जो भी कोई मेरे इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आप क्रूस के बारे में थोड़ा सोचिए। उस यीशु मसीह के क्रूस के बारे में आपको यीशु मसीह मिलेगा। आपको, आपसे जो वायदा है, आपसे अगर आज तक किसी वायदा नहीं किया है तो आगे वो वायदा करेगा। अपना प्रश्न तो उसके पास रखो, आंखें बंद करके अपना जो क्वेश्चन है उनके पास रखो, आपका उनका जवाब मिलेगा और उसका 100% फुलफिलमेंट करेगा। पतरस को जिसने प्रॉमिस किया, और अब यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा पतरस ने ही सभाएं की, लोगों में सुसमाचार फैलाया, बपतिस्मा दिया, जबकि पतरस ने 3 बार यीशु को नहीं जानता ही बोला। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी यीशु मसीह ने अपना वायदा नहीं भूला, उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बना के छोड़ा। सुसमाचार फैलाने वालों में से सबसे बड़ा सुसमाचार फैलाने वाला पतरस को चुना और उसके भेड़ों को उनके हाथों में सौंप दिया।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो कोई अभी इस संसार में हम जो सह रहे हैं कठिनाई, परेशानियाँ, ये सब आते रहेगी, जाते रहेगी, लेकिन अगर परमेश्वर ने हमसे अगर कुछ वायदा किया है तो परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। आप सभी को इस छोटे सा एक मैसेज था मेरा कि आप इसमें बल पाए और दृढ़ रहे, कभी किसी चीज़ में डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पास्टर्स हैं या एक विश्वासी है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो कोई ना कोई उद्देश्य के लिए आपको चुना है। ये भरोसा रखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सभी को जय मसीह की।